सोचो एक नॉर्मल वेकेशन सडनली कन्वर्ट हो जाए मौत के खेल में, जहां जंगल की हर टहनिया, हर साया और हर साइलेंस किसी न किसी डेंजर का सिग्नल हो। आज की कहानी में एक ऐसे हॉरर एडवेंचर है जो सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि डर, सर्वाइवल और ह्यूमन पैनिक से भी लड़ती है। एक ब्रीफ प्रोलॉग से मूवी का टोन ही सेट हो जाता है। अंधेरे में एक औरत अकेली क्राउच करके हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आता। अगले ही मोमेंट कोई अनसीन फोर्स उसे पकड़कर खींच लेती है। ये ओपनिंग सीन ही ऑडियंस को बता देता है कि जो कुछ आगे होने वाला है वो सिर्फ एक जंगल ट्रिप नहीं बल्कि एक पूरा नाइटमेयर है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ यंग अमेरिकन कपल्स पर, जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी, जो मेक्सिको वेकेशन पे आते हैं। उनके चेहरे पर नॉर्मल हॉलीडे मूड है, लेकिन फिल्म धीरे धीरे ये प्रूव करेगी कि ये ट्रिप उनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक बनने वाला है। वेकेशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है मैथियस से, जो एक जर्मन टूरिस्ट है। मैथियस का कॉन्सर्न वेकेशन से ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वो अपने भाई हेनरिच को ढूंढ रहा होता है। हेनरिच लास्ट टाइम एक रिमोट मायान खंडर के आर्कियोलॉजिकल साइट पर देखा गया था। मैथियस के साथ उसका दोस्त दिमित्री भी होता है, जो ग्रुप को जंगल के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। इनिशियली सबको लगता है कि ये बस एक एडवेंचरस डिटोर है, थोड़ा एक्सप्लोरेशन, थोड़ा थ्रिल और फिर वापस नॉर्मल लाइफ। लेकिन जंगल का हर स्टेप उन्हें एक ऐसे प्लेस की तरफ ले जा रहा होता है जहाँ से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब ग्रुप मायन टेम्पल खंडर तक पहुँचता है तब एटमॉस्फेयर एकदम स्ट्रेंज हो जाता है। वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं हथियारों के साथ, तीर, धनुक और एक बंदूक के साथ भी। उनका बिहेवियर थ्रेटनिंग है और वो क्लियरली नहीं चाहते कि ये आउटसाइडर्स वहाँ से कुछ भी और आगे बढ़े उस मंदिर की तरफ। मैथियस उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर की होती है। वो स्पेनिश या इंग्लिश में भी क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तब एमी एक और मिस्टेक कर देती है। वो अनजाने में टहनिए के पास पहुंच जाती है। फोटो लेने के चक्कर में गांव वालों को कैप्चर कर लेती है और बस यही से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। गांव वाले और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे किसी टैबू चीज़ को क्रॉस कर दिया गया हो। दिमित्री सिचुएशन को काम करने के लिए आगे बढ़ता है, सोचता है शायद वो उनसे बात कर लेगा, लेकिन गांव वाले कोई मर्सी नहीं दिखाते और उसे शूट करके मार देते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि टेरिफाइंग भी है, क्योंकि अब ग्रुप को समझ आ जाता है कि ये लोग उन्हें यहाँ से जिंदा आने देने वाले के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब वेकेशन का मास्क उतर चुका होता है और सर्वाइवल का रियल फेस सामने आ चुका होता है। पैनिक में बाकी लोग मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागते हैं। टेम्पल के टॉप पर उन्हें एक खाली पड़ा हुआ कैंप मिलता है और उसके बीच में एक सांप भी होता है। इसी बीच उन्हें टेम्पल के अंदर से एक फ़ोन रिंगिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये साउंड उनके लिए होप भी है और डर भी है, क्योंकि उसका मतलब है कि कोई और भी यहाँ फंस चुका है। मैथियस को रस्सी के थ्रू सांप में नीचे उतारा जाता है ताकि वो सोर्स तक पहुँच सके, लेकिन रस्सी टूट जाती है और मैथियस बड़ी बुरी तरह से नीचे गिरता है। वो पैरालाइज हो जाता है और ग्रुप की टेंशन अब और भी एक्सट्रीम हो जाती है। अगर पहले डेंजर बाहर था, अब डेंजर उनके बिल्कुल नज़दीक है, उनके साथ और उनके अंदर पैनिक के फॉर्म में है। एमी और जेफ नीचे टेम्पल स्टेप्स पर जाकर गांव वाले से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये एक हेल्पलेस मोमेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है शायद कम्युनिकेशन से कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ लॉजिक से ज़्यादा डर और मिस्ट्री का राज है। फिर एमी फ्रस्ट्रेशन में टहनिया का एक गुच्छा उठाकर उनके तरफ फेंक देती है, जो एक बच्चे को लग जाती है और वो गांव वाले तुरंत उस बच्चे को मार देते हैं। ये एक्शन उनके लिए एक क्लू बन जाता है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि गांव वाले टहनिया से डर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो भी टहनिया को छू लेता है वो मंदिर से बाहर जिंदा नहीं जा सकता। जैसे ही उन्होंने टहनिया से कांटेक्ट किया, उनका फेट सील हो गया वहाँ पर ही। अब ये प्लेस एक नॉर्मल खंडर नहीं बल्कि एक कर्स्ड प्रिजन बन चुका है। बाद में स्टेसी और एमी साफ्ट के थ्रू नीचे जाती है, मैथियस को रेस्क्यू करके ऊपर लाती है और इन सब में स्टेसी के पैर पर चोट लगती है। वहाँ से मूवी का हॉरर और बॉडी टेरर लेयर और डीप हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टेसी नोटिस करती है कि उसकी चोट में एक टहनिया का टुकड़ा अंदर घुस चुका है। उसे अनईजी फील हो रहा है। ये सीन सिंबॉलिक भी है और डिस्गस्टिंग भी है, क्योंकि अब जंगल का पॉइजन उसके शरीर के अंदर तक पहुंच रहा है। मैथियस के पैर पर भी टहनिया लिपट चुके होते हैं और टहनिया उसकी स्किन को खोखला कर हड्डियों तक पहुंच जाते हैं। एरिक और जेफ समहाउ स्टेसी के बॉडी से टहनिया
टेनिया हटा लेते हैं, लेकिन मैथियस पर इसका कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकलता। वो ऑलरेडी ट्रैप्स का पार्ट बन चुका होता है। फिर से वो फोन रिंगिंग सुनाई देती है जो उन्हें दोबारा शाफ्ट के नीचे ले जाती है। स्टेसी और एमी एक स्मॉल टेनिया कवर्ड रूम तक पहुंचती है जहां उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट की बॉडी मिलती है। यही आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिच का दोस्त था। साथ ही उन्हें एक ब्रोकन फोन भी मिलता है। इससे फाइनली उन्हें समझ आता है कि जो रिंगिंग आवाज वो सुन रहे थे वो किसी रियल फोन की नहीं थी, वो फ्लावर्स थे जो उन टहनियों पे थे और वही साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। ये रिवलेशन कहानी को और खौफनाक बना देता है क्योंकि अब जंगल के अंदर हर लिविंग चीज सस्पिशियस लगने लगती है। एमी जब एक फ्लावर को छूती है, टहनिया इंस्टेंटली अटैक कर देती है। दोनों एयरली बचकर वापस भागती है। अब क्लियर है कि ये प्लांट्स नॉर्मल प्लांट नहीं है बल्कि एक डेडली प्रीडेटरी फोर्स है। मैथियस का कंडीशन और भी खराब होता जा रहा है। इन्फेक्शन और इंटरनल डैमेज से बचने के लिए जेब उसके पैर काट देता है। ये सीन सिर्फ पेनफुल नहीं, इमोशनली भी हेवी है क्योंकि ये दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस को कितना एक्सट्रीम डिसीजन लेना पड़ता है। मीनवाइल स्टेसी जेलस हो जाती है जब वो एरिक को एमी को कॉन्फर्ट करते हुए देखती है। स्टेसी को लगता है कि उनके बीच कुछ सेक्सुअल हो रहा है और यही से ग्रुप के अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। जब डर ऑलरेडी पीक पे हो तब जेलेसी, मिसट्रस्ट और गिल्ट सिचुएशन को और पॉइजन कर देते हैं। आर्गुमेंट के बीच मैथियस टहनिया के प्रेशर और सफोकेशन में मर जाता है। एक और लाइफ चली जाती है और अब हर कोई साइकोलॉजिकली टूटने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरिक सबको टेंट में बुलाता है और स्टेसी से कहता है कि वो अपनी स्किन के नीचे टहनिया दिखाए। जेफ चाकू से स्टेसी के पैर और कमर से टहनिया निकालने की कोशिश करता है। स्टेसी डेस्परेट हो जाती है और बार बार कहती है कि टहनिया उसके सर में है। सब उसे देखते रहते हैं और फिर फोरहेड के अंदर टहनिया मूव करती दिखाई देती है। ये मूवमेंट प्रूव कर देता है कि स्टेसी सच में इन्फेक्टेड है और अब उनको रियलाइज होता है कि ये टहनिया सिर्फ शरीर को ही नहीं दिमाग को भी कंट्रोल कर रही है। डर का इन्वेजन अब फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पर हो चुका है। अगले दिन स्टेसी टेंट से बाहर निकल जाती है। जब बाकी सब सो रहे होते हैं उसे एक बैकपैक मिलता है जिसमें चाकू होता है। जेब बाहर आकर जो देखता है वो हॉरिफाइंग होता है। स्टेसी अपने पूरे शरीर को चाकू से चीर रही होती है ताकि टहनिया को निकाल सके। उसकी मानसिक रूप से पूरी पागल बन चुकी होती है। जेब उसे छूने की कोशिश करता है और स्टेसी पैनिक में चाकू घुमाकर उसका हाथ काट देती है। एरिक भी उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन स्टेसी सडनली घूमती है और फिर वो एरिक के चेस्ट में चाकू घुसा देती है। अब सिचुएशन फुल्ली कोलैप्स हो चुकी होती है। एरिक को टहनिया खींच के ले जाते हैं। ऐसे जंगल ने अब उनके लाइफ का फैसला ले लिया है। स्टेसी गिल्ट में एमी से प्लीड करती है कि उसे मार दो और जेफ मर्सी के तौर पर स्टेसी को मार देती है। ये सीन हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि यहाँ कोई विलन नहीं, सिर्फ एक कर्स्ड सर्वाइवल कोलैप्स है। अब सिर्फ जेफ और एमी बचते हैं। जेफ एक डेस्परेट प्लान बनाती है ताकि एमी भाग सके। वो स्टेसी का खून एमी पर लगा देती है और उसे टेम्पल के नीचे ग्राउंड पर ले जाकर लेटा देता है। फिर वो गांव वालों का अटेंशन एमी से हटाने के लिए उन्हें प्रोवोक करता है, उन्हें गाली देता है और उनके साथ बात करता है। ये प्लान ऑलमोस्ट सुसाइडल होता है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। गांव वाले फाइनली जेफ पर तीर चला देते हैं। एमी उठकर जंगल की तरफ भागती है। जेफ को माइंड लीडर गन शॉट सर में मार देता है। ये मौत ब्रूटल है लेकिन जेफ का सैक्रिफाइस एमी को चांस दे देता है भागने के लिए। एमी जंगल में भागती रहती है डर, खून और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ। ये सिर्फ रनिंग सीन नहीं होता, ये एक फाइनल रीबर्थ मूवमेंट होता है जहां एक ब्रोकन टेरिफाइड वुमन अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर सेकेंड फाइट करती है। अंत में वो जीप तक पहुंच जाती है और समहाउ ड्राइव करके वहां से निकल जाती है। एस्केपिंग फ्रॉम दैट कर्स्ड प्लेस फील्स लाइक ए मिरेकल। बट मूवी यहीं तक खत्म नहीं होती। लास्ट शॉट में दिमित्री को दो ग्रीक दोस्त जंगल के अंदर टेम्पल की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। इस एंडिंग का मीनिंग सिंपल और चिलिंग है। ये हॉरर यही खत्म नहीं हुआ। जंगल अभी भी भूखा है, टेम्पल अभी भी एक्टिव है और नए लोग फिर से उसी ट्रैप में फंस सकते हैं। मूवी का रियल डर यही है कि डेंजर एक्सीडेंटल नहीं, रेपिटेटिव है। जो भी उस खंडर में जाएगा उसका अंजाम भी शायद
वही होगा जो पहले वालों का हुआ। और इसी तरह एक इनोसेंट वेकेशन एक ब्लडी नाइटमेयर में बदल जाती है। जो लोग जंगल में मजाक और एडवेंचर ढूंढने आए थे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सबक सीख चुके होते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।